आजकल ऐसा होता, फैशन चल रहा। हम पंडित जी जानते हजारों बियाह करा चुके हैं। गंधर्व विवाह, माताओं कौशल्या के साथ विवाह हुए, फिर देवासुर संग्राम हुआ, देवता परास्त हुए, और उस समय इंद्र भारतवर्ष की भूमि अयोध्या में आया। इंद्र का मित्र कौन है जानते हो? दशरथ महाराज। जब भी दशरथ स्वर्ग जाते हैं, सब देवता अपने सिंहासन से खड़े हो जाते, इंद्र बगल में खड़े हो जाते हाथ जोड़ करके। इतना बड़ा पावर है किनका? दशरथ महाराज का। इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं, हे मित्र, हे महाराज, चलो कहां युद्ध करने? किनसे? राक्षसों से। चले महाराज दशरथ युद्ध करने। और देवासुर संग्राम हुआ। दशरथ महाराज युद्ध करते करते उनका रथ का एक पहिया का खिला टूट गया, और वहां आज कैकेयी नाम की एक राजकुमारी, जो कि वह भी युद्ध कर रही थी, अपने उंगली को उस रथ के पहिए के बीच में डाले और दशरथ महाराज युद्ध किए, राक्षसों को परास्त किए। फिर दूसरा विवाह दशरथ महाराज का कैकेयी के साथ में हुआ, और कैकेयी को दशरथ ने वचन दिए कि तुमने मेरे प्राण रक्षा की, इसलिए मैं तुझे 2 वरदान दूंगा, मांग लो। कैकेयी ने कहा अभी समय नहीं आया है, आएगा तो हम मांगेंगे। और आप लोग तो जानते हो कब मांगे थे, कब मांगे थे? तीसरा नंबर, सौमित्र देश की राजकुमारी के साथ, सुमित्रा नाम है, दशरथ महाराज विवाह किए। विवाह किए, अनेक वर्ष हो गया, कोई संतान नहीं हुआ। फिर दशरथ महाराज 700 विवाह किए। कितना किए? 700 विवाह दशरथ महाराज जी और किए। इन 3 रानियों को छोड़ करके, ये 3 रानी पटरानी है और वो 700 रानियां हैं। प्रश्न पूछोगे कहां लिखा है? लिखा है, कहां है? वाल्मीकि रामायण खोलो। अरे गहरे नथु खैरे नहीं है, शास्त्रों पुराणों को जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया, 703 विवाह दशरथ महाराज के, कोई संतान नहीं हुआ। आप लोग रामायण बहुत सुनते हो। एक प्रश्न और है आप लोगों से, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, इनका ओरिजिनल ये नाम नहीं है। प्रश्न क्या है जानते हो? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनका ओरिजिनल नाम नहीं है। सौमित्र प्रदेश से आने के कारण सुमित्रा, कैकेयी देश से आने से कैकेयी, और कौशल प्रदेश से आने के कारण बस कौशल्या। जैसे कोई लोधिया से आपके गांव आ गया, कोई बिटिया बियाह हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? लोधी। या घोड़ा से गए तो घोड़ी। एक नाम का उपाधि दिया जाता है, तो यह तीनों रानियों का उपाधि है, नाम नहीं है। तो मेरा प्रश्न यही है, 50-51 साल हो गया, रामचरितमानस सुनते सुनते 3 दिन बाकी है, भागवत 3 दिन के अंदर में। आप लोग विचार कीजिए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का नाम क्या है? खोजिएगा, गूगल भी खोजोगे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हम रिसर्च मार चुके हैं, नहीं मिलेगा। इसलिए प्रश्न है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का नाम क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा आगे प्रवेश करते हैं। कोई संतान नहीं हुआ, और वशिष्ठ महाराज जी से निवेदन किए, हे गुरुदेव, संतान नहीं है, क्या करें? वशिष्ठ जी गए कहां? अरे श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। आज बड़ा सुंदर भाव मानस में प्रवेश करते हैं। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव, मेरा कोई संतान
नहीं 703 विवाह किए। क्या करूं? वशिष्ठ जी गए कहा श्रृंग ऋषि के पास, बुलाए महाराज पुत्र का मिष्टि यज्ञ करना है। और बड़े आनंद भाव से यज्ञ करने लगे। आइए भगति सहित मुनि आहुति देते, प्रगटे अग्नि चरो करनी दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ किनके द्वारा? श्रृंग ऋषि के द्वारा। और अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए, बोले तीनों रानियों को बांट देना। और दशरथ महाराज तीनों रानियों को बांटे बराबर बराबर। कि अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा, पुनिया भी भाग कर लेना। 4 भाग किए, 2 भाग कौशल्या को दिया गया, 1 भाग कैकेयी को और सुमित्रा को दिया गया। सुमित्रा का जो भाग था उसको एक चील पक्षी उस प्रसाद को लेकर के उड़ करके चला गया। कहां? मंदराचल पर्वत। और वहां अंजना नाम की एक दिव्य कन्या स्त्री तप कर रही है, उनके यहां वो चला गया। पीपल वृक्ष के ऊपर वह चील पक्षी प्रसाद को लेकर के जैसे ही खाने वाला था, उसके पंजे से वह प्रसाद छूट गया और अंजना उस प्रसाद को खाने के कारण बस अंजना गर्भवती हुई। इधर कौशल्या और कैकेयी ने अपना अपना आधा आधा भाग सुमित्रा को दिए। सुमित्रा ने वचन दिया मेरा 2 पुत्र होगा, चूंकि 2 भाग दिए हो, मेरे पुत्रों को आपके पुत्रों का सेवक मैं बना दूंगी, ये वचन है। और कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी प्रकट हुए। और कैकेयी से भरत महाराज, सुमित्रा ने 2 भाग ग्रहण किए थे, इसलिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न महाराज प्रकट हुए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज श्री गुरुदेव को आज बुलाए और बुला करके आज जो है नामकरण करने लगे। इनका भगवान श्री राम जी का वशिष्ठ महाराज जी आए और वशिष्ठ ने कहा कि सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो संपूर्ण संसार को सुख प्रदान करे उसी का नाम राम है। जाते सुमिरन तेरी पूर्णसा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम धरत अस होई। भगवान राम का नाम वर्णन भरत का, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण जी के विषय में बोले क्या कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, गुरुकुल गए, पढ़ लिख करके वापस आए। भगवान 15 वर्ष के हो गए, अयोध्या में विराजित है। उस समय विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र यज्ञ कर रहे और उसमें रावण के कुछ दूत, कौन कौन जानते हो? ताड़का, मारीच, सुबाहु इनके पुत्र हैं। ये आकर के ऋषि मुनियों को सताते थे। कहीं पूजा पाठ हो रहा, राक्षस लोग आते थे, विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र आज आए दशरथ के पास, बोले हमें राम और लक्ष्मण दे दो। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र आज गए। ताड़का का वध भगवान ने किया और सुबाहु को मारे और मारीच को बेनु घरो पारो, राम ते ही मारा। सत जो जन गाओ सागर पारा।
बिना फर के भगवान ने राम ने मारीच को मारे, 100 योजन दूर आज मारीच गिरा। भगवान विश्वामित्र ने भगवान राम को एक मंत्र दिए, जानते हो क्या मंत्र? उस मंत्र के प्रभाव से भगवान को भूख और प्यास कभी नहीं लगता कि जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तर तेज प्रकाशा। माताओं, भगवान राम जी को वरदान दिए, ऐसे मंत्र दिए जिनसे भूख और प्यास न लगे। ऐसे वरदान थे भगवान, जिस तीर को मारते वह तीर उस व्यक्ति को मार के पुनः भगवान राम के पास वापस आ जाता तुड़ी में। भगवान राम जी आज गुरु के आश्रम में है, और गुरु के आश्रम में गुरु जी के उठने से पहले भगवान राम जी उठ गए। उठ करके क्या किए जानते हो? क्या किए? मोबाइल देखे हैं क्या? भगवान राम उठ करके प्रातः काल क्या करते थे? आप लोग क्या करते हो? मानस में सुनो भगवान क्या करते हैं, दुई शब्द, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान प्रातः काल क्या करते हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा पाटु पिता गुरु वही माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम विश्वामित्र के उठने से पहले उठे और स्नान आदि से निवृत्त हुए, पहले गुरु को प्रणाम के प्रातः गुरु का आशीर्वाद लिए, माता पिता का आशीर्वाद लिए। इसीलिए हम कहते हैं श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत केवल सुनना नहीं, सुनो चिंतन करो चलो। तो गोस्वामी ने क्या कहा? आइए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु वही माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने गुरु को प्रणाम किए, प्रातः काल भरे, और मिथिला से एक दूत आया विश्वामित्र को निमंत्रण देने के लिए। सीता का स्वयंवर होने वाला है, और राम लक्ष्मण और कुछ अपने साधु समाज को लेकर के विश्वामित्र आज आए। मार्ग में देखिए एक घर पड़ा, टूटा फूटा सुनसान है, तुलसी के वृक्ष है, जीवित है। भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये वृक्ष कैसे जीवित है और यह शमशान जैसे कैसे प्रतीत होता है? तो विश्वामित्र ने कहा क्या कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धे, चारण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। मेरा ये गौतम नारी अहिल्या है, श्राप के कारण पत्थर बन गया, अपने चरण रज को डाल दे। राम जो ही अपने चरण रज को पत्थर में डाले, वह सुंदर स्त्री बन गई और पति के लोक आनंद भरी आनंद से अपने पति के लोक चली गई। भक्तों, भगवान राम आगे गए, गंगा का महात्म्य का वर्णन आया। आइए इनको प्रणाम करते हुए हम मिथिला नगरी में प्रवेश करें। भगवान राम और विश्वामित्र लक्ष्मण को ठहरने के लिए रनिवास दिया गया है। प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल जब हुआ तो उस दिन जब प्रातः काल हुआ उस दिन था तिथि द्वादशी रविवार। इस कथा को सुनो, नया है आप लोगों के लिए। वैसे मेरा एक निवेदन है, रामचरितमानस सुंदर ग्रंथ है, और मैंने अपने जीवन में 12 वर्ष तक अखंड रामचरितमानस का पाठ किया है, जो कि आप लोगों के लिए संभव नहीं है। बाल्यावस्था से कंटिन्यू रोज श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हमने किया है 12 वर्ष तक। 12 वर्ष में कम से कम हजारों बार श्री रामचरितमानस को हमने पढ़ा, हजारों बार।
12 वर्ष यहां नहीं है, आप लोगों का जीवन व्यतीत हो जाएगा। हम बाल्यावस्था के थे, तब से श्री रामचरितमानस का आचार्य के रूप में हमारा स्थापना हुआ था। बरमकला श्री जगन्नाथ मंदिर में हमारा ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के हम आचार्य थे और बरमकला के हर लोगों को वहां माइक लगा हुआ था, वहां हम रामचरितमानस सुनाते सुनाते 12 वर्ष व्यतीत हुआ और 13वें वर्ष में वहां हमने पूर्णाहुति किया। तो 12 वर्ष हमारा श्री रामचरितमानस में गया है। इसलिए रामचरितमानस में हमको तत्वार्थ रामचरितमानस, आनंद रामचरितमानस, वाल्मीकि रामचरितमानस, अद्भुत रामचरितमानस, लंका रामचरितमानस और गोस्वामी रामचरितमानस से 5 प्रकार के रामचरितमानस को हमने अपने जीवन में धारण किया है। परंतु समय का अभाव है। हम तो चाहते थे कि आपको अद्भुत रामचरितमानस सुनाएं, अद्भुत रामचरितमानस, फिर भी कुछ विशेषता जो आप लोग श्रवण किए हो उससे जस्ट विपरीत या प्रतिरूप श्री रामचरितमानस को श्रवण कराने का हम प्रयास करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। दिन रविवार था, स्वयंवर था मां जानकी का। मां प्रातः कालीन उठे और गौरी के मंदिर गए पूजन करने के लिए। उसके पूर्व मां भगवती जो कपड़ा पहने हुए थे पल्लू, उस पल्लू को मां ने अपने आंचल को मां भगवती ने अपने सिर में डालने के लिए उठाए और नीचे तुलसी का वृक्ष था। दिन था रविवार, द्वादशी तिथि। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज रविवार द्वादशी को, रविवार को क्यों तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए? रामचरितमानस में है, वर्णन आ रहा है, सुनो। रविवार था, मां भगवती आंचल को जैसे ही ऊपर में डाले, आंचल तुलसी में फंस गई। मां भगवती ने खींचा और कुछ तुलसी का पत्र जमीन में गिर पड़ा। मां भगवती चली गई गौरी पूजन करने। विश्वामित्र ने कहा, राम जाओ बगीचा में जाओ, फूल तुलसी तोड़ करके लाना। उस समय विधान नहीं था रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, सब विधान था, तोड़ सकते हो, चढ़ा सकते हो, कोई एकादशी में वर्जित नहीं। उसके पश्चात ये प्रणाली प्रारंभ हुआ है। भगवान राम आए बगीचा में और पुष्प आदि तोड़ के लिए, तुलसी नहीं तोड़े। विश्वामित्र ने कहा, तुलसी क्यों नहीं लाए? भगवान बोले, जाते हैं गुरुदेव। विश्वामित्र ने कहा, ना मैं स्वयं जाऊंगा। और जब भगवान विश्वामित्र तुलसी को तोड़ने लगे तो मां तुलसी रानी रोने लगी। तुलसी ने कहा, हे गुरुदेव, हम एक ही वृक्ष के डाली है, परंतु जगदम्बा सीता के आंचल का पल्लू लगने के कारण उस मेरे बहुत से सखियां टूट करके जमीन में गिर गई। उनको भगवान का चरण प्राप्त नहीं होगा और हम लोगों को भगवान के चरण मिल जाएगा, हमारा सदगति हो जाएगा, परंतु हमारी बहनें जो टूट करके जमीन में गिरी पड़ी है उनका क्या होगा? हे गुरुदेव, हम लोग एक साथ पले हैं, एक साथ पैदा हुए, एक साथ पले बढ़े, एक ही वृक्ष के शाखा है। इसलिए मैं चाहती हूं कि यदि मेरे शाखा, मेरे सहेली, यदि तुलसी का और पत्र भगवान में ना चढ़े तो आप हमें भी मत चढ़ाइए। और विश्वामित्र ने नियम लिया कि आज के दिन भगवान श्री नारायण में तुलसी पत्र नहीं चढ़ेगा। और दिन था द्वादशी का तिथि रविवार। उस दिन से यह प्रथा संसार में प्रारंभ हुआ कि भगवान नारायण में द्वादशी को तुलसी और रविवार को तुलसी पत्र चढ़ाना निषेध माना गया और पूजन प्रारंभ हुआ। उधर स्वयंवर में बाणासुर, रावण, अनेकानेक राक्षस लोग आए हुए हैं। मां जानकी स्वयंवर के लिए तैयार है, भगवान शिव जी का पिनाक धनुष तैयार है। और आज रावण और बाणासुर देखे मां जानकी की सुंदरता को। रावण बाणासुर धनुष उठाने का तो छोड़ो, प्रदक्षिणा लगा के प्रणाम करके बैठ गए। गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। अनेक राक्षस थे, 10,000 राक्षस आए, उठाने का प्रयास किए, उठ नहीं पाए। फिर विश्वामित्र ने कहा, राम चलो
परंतु आश्चर्य का विषय आपको बता रहा हूं, श्री रामचरितमानस में मां भगवती सीता के पिताजी जनक महाराज ने सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिए, अयोध्या वालों को निमंत्रण नहीं दिए। क्यों निमंत्रण नहीं दिए? इसके पीछे भी कारण है। यदि उस कारण को हम सुनेंगे तो विलंब होगा, इसलिए उस कारण को प्रणाम करके आगे चलते हैं। आप लोग फिर कभी नौधा करोगे, हमको बुलाओगे तो ये चरित्र आएगा। नहीं बुलाओगे तो क्या करेंगे? हम लोधिया में गायन करेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रणाम करके आगे बढ़ रहे। अब सभी लोग जब धनुष नहीं तोड़ पाए, राम जी उठे। उस समय लक्ष्मण ने कहा, हे धरती, हे कच्छप वच्छप वाराह देव दानव मनुजो, पृथ्वी को पकड़े रहना हो, मेरे प्रभु राम जा रहे, कहीं धनुष के साथ में पृथ्वी को उठाकर न पटक दे, इसलिए सावधान रहना। और भगवान राम गए, धनुष को उठाए, प्रतिज्ञा चढ़ाए, तोड़ दिए। किसी को पता नहीं चला कब धनुष उठाए और कब तोड़ दिए। जब धनुष टूट गया ना, जितने राक्षस लोग थे सब एक स्वर में बोलने लगे, पकड़ो पकड़ो, राम को पकड़ो, जाने मत दो, मार दो, सीता को हरण करके ले जाओ। लक्ष्मण महाराज शेर की भांति देख रहे, किसी में पावर हो तो आओ, दो हाथ हो जाए। और उसी समय महेंद्र पर्वत पर तप कर रहे थे, परशुराम जी आ गए। परशुराम जी भगवान राम को क्रोध के भाव में बोल रहे, परंतु राम जी चुप है। और लक्ष्मण ने कहा, हे परशुराम भगवान, पुराना धनुष था, जंग लग गया था, भगवान राम के छूते ही टूट गया, आप क्यों रिसा रहे हो? नाराज क्यों हो रहे? आपके गुरु का धनुष है इसलिए। चलो ठीक है, हिसाब लगाते हैं, आपके धनुष के, गुरु के धनुष का क्या मूल्य है, ब्याज भी बना लो, एक साथ दे देंगे। परशुराम को क्रोध आया और परशुराम ने राम से कहा, क्या गिरे विपाल को काल बस, बोलत तुहिन संभाल, धनु हे सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे ये छोटा मोटा धनुष है क्या, जिसको रावण छू नहीं सकता? भगवान मेरे गुरु के धनुष को तू बोल रहा है धनुया? छोटा सा धनुष, पुराना धनुष, जंग लग गया था, टूट गया। मुझे तो लगता है तू काल सर्प के समान दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण मुस्कुरा रहे, विचार रहे, लक्षण तो ठीक है, हम उसी के वंशज हैं, वही है। कौन? शेषनाग के अवतार है। परशुराम जी ने भगवान श्री नारायण के सार्ग धनु को धारण किए थे, भगवान राम को प्रदान किए। धनुष अपने आप राम जी के पास चले गए। परशुराम जान गए भगवान राम नारायण विष्णु है, प्रणाम करके वापस चले गए। अब आइए स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धनुष टूट गया और शर्त के अनुसार अब विवाह हो जाना चाहिए। अयोध्या में निमंत्रण भेज दिए, अयोध्या वाले बाराती लेकर के आ रहे। और इधर मां जानकी की उम्र कितनी है जानते हो? 6 वर्ष। भगवान राम जी 15 वर्ष के हैं, भगवान राम 7 फीट के हैं, माँ सीता 4 फीट की है। माँ सीता सखियों के साथ में जयमाला लिए हुए राम जी के पास गए। राम जी को जयमाला पहनाने का प्रयास कर रहे, गले तक नहीं पहुंच पा रहा। माँ भगवती का हाथ 1 बार 2 बार 5 बार किए और सखियों ने कहा, हे रघुकुल तिलक, अपने सिर को नीचे कर लो, जानकी जयमाला पहनाना चाहती है। राम ने कहा, बियाह से पहले होने वाले पत्नी के सामने यदि झुक जाऊं तो बियाह के बाद क्या होगा? क्या होगा? इसलिए
मैं गुरु और माता पिता ब्राह्मणों के चरणों में शीश झुकाता हूं। महाकाल भी यदि आ जाए हम क्षत्रिय हैं, शीश झुकाते नहीं। मां सीता ने विचार किया, अब क्या करें? खड़े हैं जयमाला लेकर के, बड़ा मुश्किल से परशुराम गया है बिहार रोकते रोकते। लक्ष्मण ने विचार किया कि किसी भी हालत में जयमाला डालना चाहिए। और लक्ष्मण जी भगवान राम के स्वभाव को जानते हैं। क्या जानते हो? कि चारण गए प्रभु ताहू न त्यागा। यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म हत्या गौ हत्या भी किया होगा, राम के चरणों में गिर जाओ तो भगवान का स्वभाव है उसको उठा के हृदय से लगा देते हैं। ऐसे मेरे राम। लक्ष्मण ने विचार किया हम भी ट्राई करें, वक्त तो सही है। जयमाला डालने को जानकी खड़ी और लक्ष्मण महाराज दौड़ पड़े, चरणों में गिर पड़े, बोले हे भाई, हे भ्राता, हे भैया, रक्षा करो, रक्षा करो। राम जी बोले अरे हमारा बिहार हो रहा है, सिचुएशन देख के तो चरणों में गिरा करो। अरे बिहार के समय तुमको क्या हो गया? लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण उठ जा। लक्ष्मण बोले ना भैया, जब तक उठाओगे नहीं उठूंगा नहीं। भगवान राम ने कहा तुझको क्या हो गया? अरे कभी तो मेरे चरणों में ऐसा नहीं गिरता था, आज मेरे शादी ब्याह के टाइम पर तू गिर गया। लक्ष्मण ने कहा हे भैया कुछ भी हो जाए उठाओगे नहीं तो उठूंगा नहीं। जैसे भगवान राम उठने के लिए सिर को झुकाए, लक्ष्मण ने मां जानकी से कहा भाभी यही समय है, जयमाला डाल दो। और मां सीता ने राम के चरणों में जयमाला डाल दिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। आइए हम सभी, चूंकि अभी स्वयंवर पूर्ण नहीं हुआ है, कुल के रीति के अनुसार विवाह होगा। और दशरथ महाराज जी आज भरत महाराज लक्ष्मण शत्रुघ्न, लक्ष्मण पहले आज से हुए हैं, शत्रुघ्न भरत को लेकर के संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के बाराती के रूप में आए हैं। आइए हम सभी सीताराम के बाराती के रूप में प्रवेश करें। इसके पश्चात संक्षिप्त में श्री रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए आगे कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो चार श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के वल्लभ है, सनुचे सनुचे सिमटे सिमटे। श्री रघुवर जय श्री राम।
मुझे सिमटे सिमटे श्री राम चरित सीते सीता को बहना मुझे माला बहना मुझे माला ये पुण्य महारथ परणी मावसर की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आप सभी को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव का झांकी का दर्शन प्राप्त होगा और आप सभी से निवेदन है कल भगवान श्री कृष्ण लीला के विग्रहों को हम लोग श्रवण करेंगे और कल गोवर्धन लीला का दर्शन। यदि कल आप लोग आने में विलंब किए चूक गए तो आप सभी को पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत में दसम स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं और दसम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के मुख्य मुख्य लीलाओं का वर्णन आता है। आइए मानस में प्रवेश करें। भगवान राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों का विवाह 4 मंडप में हुआ, जिसमें सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, जनक महाराज के कुशकेतु नाम के छोटे भाई की 2 बिटिया, जनक महाराज की 2 बिटिया, इनका विवाह चारों भाइयों के साथ में हुआ और विवाह होकर के आज दशरथ महाराज जी अपने पुत्र वधू को लेकर के आए हैं कि जब ते ब्याहो राम घर आए। भगवान राम जब से विवाह होकर के आए हैं, आनंद का कोई ठिकाना नहीं। भगवान की आयु 15 वर्ष है और अयोध्या में विवाह होकर के आए हुए 12 वर्ष हो गया। 12 और 15 कितना हुआ? 12 दूने 24, 5 26 1 27, 27 ईयर्स भगवान राम जी को हो रहा है। और मां जानकी 12 6 18, मां भगवती का आयु 18 वर्ष और राम जी का आयु 27 वर्ष हो गया। अयोध्या में आए हुए विवाह आते साल उसके सुबह दिन प्रवास नहीं हुआ है। 12 वर्ष भगवान सीताराम अयोध्या में रहे, उसके बाद वनवास हुआ है। फिर भगवान सीताराम जी अयोध्या में रहे, आनंद का कोई ठिकाना नहीं। एक समय दशरथ ने विचार किया कि अब जो है मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अपने पुत्र राम को राजा बना दूं। परंतु कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। जानते हो क्या वरदान? कि मांगू मांगू पे कहूं पियो, कबहु न देहु न ले हो। देन कहे वरदान दुई, तेहि पावत संदेह। रात का समय था, प्रातःकालीन राम राजा बनने वाले थे। कैकेयी ने कहा, हे महाराज दशरथ, 2 वरदान देने का वादा किए थे, दोगे कि नहीं? दशरथ ने राम जी का कसम खाए, हम देंगे, मांगो, क्या मांगते हो? और कैकेयी ने कहा कि भरत अयोध्या का राजा बने। दशरथ प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, राम को खराब नहीं लगेगा, राम भरत में कोई अंतर नहीं है। दूसरा वरदान मांगे, क्या? कि 14 वर्ष
राम बनवासी। इस शब्द को सुन करके दशरथ अधीर हो गए, अचेत हो गए, जमीन में गिर पड़े। सुमंत्र राम को लेकर के आए और कैकेयी ने कहा, हे राम, तुम्हारे पिता ने 2 वरदान दिए थे, जिसमें से एक भरत राजा, दूसरे 14 वर्ष तुमको वनवास होगा। और प्रातःकालीन भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी आज वनवास के लिए प्रस्थान किए। कि प्रथम बाशुतम साओ भयो, दूसरा सुल सरते, निहाई रहे जलपान करी, आप सहित रघुबीर। आज तमसा में पहले विश्राम किए, अयोध्यावासी पीछे पीछे गए। कथा तो आप लोग जानते हो, यदि विस्तार लूंगा तो विश्राम नहीं हो पाएगा, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान राम जी जाते जाते आज चित्रकूट धाम में रहे। 2 पर्णकुटी बनाया गया, एक में सीताराम, दूसरे में लक्ष्मण महाराज। भगवान अनेक साधु संतों को दर्शन देते हुए भगवान आज आए कहां? पंचवटी में। पंचवटी में भगवान सीताराम जी लक्ष्मण विराजित हैं। उसी समय रावण मारीच को लेकर के आया, मां जानकी को हरण करके ले गया। भगवान राम खोजते हुए आज पंपा सरोवर के तट में भगवान श्री लक्ष्मण महाराज जी हनुमान जी को देखे। हनुमान जी महाराज कहाँ हैं? ऋषमुख पर्वत में है। किनके साथ में? सुग्रीव महाराज जी के साथ में। और भगवान राम जी के पास आज हनुमान जी आए। कैसे बन करके आए हैं? आइए, बड़ा सुंदर भाव है। लक्ष्मण महाराज, भगवान राम जा रहे और विप्र रूप धरी कपीत गयो, और माथ नाई पोछत वस भयवो, के तुम श्यामल गौर सरेरा, छत्री रूप फेरहु बनबीरा। हे प्रभु, नर नारायण की तुम दो। आप कौन हो? भगवान राम लक्ष्मण पहचान गए हनुमान जी हैं। कैसे पहचाने? डुप्लीकेट ब्राह्मण बन के हनुमान जी गए। परंतु ब्राह्मण डुप्लीकेट बन जाओगे तो ब्राह्मण का गुण कहां से लाओगे? डुप्लीकेट ब्राह्मण बन जाओगे, ब्राह्मणों का गुण कहां से लाओगे? कोई जनेऊ धारण कर लेने से ब्राह्मण नहीं होता, तिलक लगा लेने से ब्राह्मण नहीं होता, शिखा रख लेने से ब्राह्मण नहीं होते। यही गलती हनुमान जी ने किया। क्या? माथ नाई पूछत अस भयवो। पहले ब्राह्मण के भेष में आए और मस्तक झुका करके राम लक्ष्मण को पूछ रहे, हे प्रभु, नर नारायण की तुम दो। आप कौन हो? राजा के पुत्र हो, नर हो, नारायण हो, कौन हो? लक्ष्मण जी ने विचार किया, जितने ब्राह्मण से मुलाकात हुआ, किसी ब्राह्मण ने हमें प्रणाम नहीं किया। हमने ब्राह्मणों को प्रणाम किया है, और एक ऐसा ब्राह्मण है जो पहले आके हमको प्रणाम कर रहा है, अर्थात डुप्लीकेट वाला ब्राह्मण है। पहचान गए हनुमान जी महाराज को, और हनुमान जी कंधे में धारण किए हुए आज सुग्रीव के साथ मित्रता करवाए। जितने वानर समाज है मां जानकी को ढूंढने के लिए गए, और ढूंढ करके हनुमान जी महाराज वापस आए हैं। भगवान राम और रावण के मध्य में युद्ध हुआ, रावण का मरण हुआ, मां जानकी का अग्नि परीक्षा हुआ। मां भगवती को लेकर के आज भगवान राम जी अयोध्या आए हैं, और अयोध्या में कुछ हनुमान जी का लीला का वर्णन आया। हनुमान जी और उन लीलाओं को प्रणाम करते हुए आइए
एक श्लोक में श्री रामचरितमानस को हम पूर्ण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की यादव राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाण निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायण। गुरु श्यावर रामचंद्र की जय। एक श्लोकी रामायण है। इस मंत्र में पूरा रामचरितमानस है, पूरा रामचरितमानस। इस तरह से भगवान राम जी द्वादश कला के अनुरूप सूर्य कुंड में भगवान राम 24 अवतार में से एक अवतार भगवान राम का हुआ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अब आइए, केवल 2 अवतारों का वर्णन बच गया। एक है संक्षिप्त और दूसरा है विस्तार। चूंकि 10वें स्कंध में हम प्रवेश कर चुके हैं और 10वें स्कंध का कथा श्रवण कराते कराते सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को देख करके मौन हो गए। फिर सुखदेव ने कहा, सुनो, ऋषि जमदग्नि नाम के एक ऋषि थे, उनका रेणुका नाम का धर्म पत्नी, 4 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है परशुराम। एक बार जमदग्नि ने अपने पत्नी को बुलाया, बोले हे रेणुका, तू सरोवर से गंगा जल लेकर के आ पूजन के लिए। रेणुका गई। वहां कुछ गंधर्व स्त्री पुरुष जल क्रीड़ा कर रहे थे, माने पानी में नहाते नहाते पति पत्नी खेल रहे थे। जल क्रीड़ा हो रहा था, देवता लोग। रेणुका उनको देखने में आनंद आई। थोड़ा विलंब हुआ, लेप हुआ, जल लेकर के आए और जमदग्नि को क्रोध आया। बोले इतना विलंब क्यों हुआ? रेणुका ने कहा, हे स्वामी, कुछ गंधर्व स्नान कर रहे थे, उनको हम देख रही थी। और जमदग्नि को क्रोध आया, 3 पुत्रों को बुलाए। चूंकि 4 पुत्र हैं, एक परशुराम है सबसे छोटे वाले। 3 पुत्रों को बुलाए, बोले यदि तू अपने पिता को मारता है तो मेरा आदेश है, तेरे मां के मस्तक को काट दो। पुत्रों ने कहा, हे पिता, हम अपने मां को कैसे मारे? हम नहीं मार सकते। उसी समय परशुराम जी तपस्या करके घर आए थे, अपने पिता को प्रणाम किए। जमदग्नि ने कहा, हे परशुराम, मैं तुझे आदेश देता हूं, तू अपने मां के मस्तक को काट दे। और परशुराम ने भगवान शिव से फरसा प्रदान प्राप्त किए थे। उसी फरसा से अपने मां रेणुका के मस्तक को काट दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मां का मस्तक कट गया। पिता जमदग्नि प्रसन्न हुए, परशुराम से बोले, बेटा क्या वरदान मांगता है, मांग। परशुराम बोले, मेरे मां को जिंदा कर दो। जिंदा कर दो ताकि उनको दोष ना लगे मरने का, मारने का। परशुराम पिता आज्ञाकारी है और भी उनके जो पुत्र हैं वो मां के आदेश का पालन करते, पिता के आदेश को पालन नहीं करते। परंतु परशुराम पिता भक्त है, इसलिए जानते थे कि यदि मेरे मां को मैं मार दूं तो मेरे पिता पुनः मां को जीवित कर सकते हैं। वरदान में बोले, मां को जीवित कर दो। और सहस्त्रबाहु नाम के एक राक्षस हुए। सहस्त्रबाहु महादेव का घोर तप किया, 1000 भुजा प्राप्त किया, बल के घमंड में आकर के जमदग्नि को मार दिए। तब परशुराम सहस्त्रबाहु को मारते मारते पृथ्वी लोक में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिए। बोलो परशुराम भगवान की जय हो। भगवान नारायण के अवतार परशुराम हुए। परशुराम त्रेता युग के थे। उस समय उनसे टकराने वाले संसार में कोई योद्धा जिंदा नहीं थे।
कोई जीवित नहीं थे। इस प्रकार भगवान परशुराम जी को हम प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के कृष्ण लीला में आज प्रवेश करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमने सूर्य वंश का कथा सुना, अनेकानेक देवी देवताओं की अनेकों लीलाओं को सुने। अब मैं चाहता हूं आप हमें चंद्र वंश का कथा सुना। एक वंश बन गया है, बच गया। भगवान का केवल एक अवतार बाकी है। सभी चरित्रों को हम सुन चुके, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, एक अवतार बाकी है और उनका नाम है कृष्णावतार। आज यही प्रश्न राजा परीक्षित ने किया और सुखदेव भगवान बोले, आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए संक्षिप्त में प्रवेश करते हुए आगे बढ़े। पूर्व काल में यदु वंश में आहुक नाम के एक राजा हुए और वह राजा के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। आहू की मृत्यु हो गई और उग्रसेन महाराज राजा बने। उग्रसेन महाराज की जो विवाह हुआ, उनकी धर्म पत्नी का नाम है पवन रेखा। उग्रसेन और पवन रेखा कहां के राजा हैं? मथुरा के राजा। कोई संतान नहीं है। एक बार उग्रसेन महाराज की पत्नी पवन रेखा ऋतु काल में स्नान करने के लिए सखियों के साथ में सरोवर में गई। वहां द्रुमलिका नाम का एक राक्षस आया, उग्रसेन के रूप लेकर के आया। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा के साथ में रमण किया और पवन रेखा महारानी गर्भवती हो गई। पवन रेखा ने उस राक्षस को जाना कि मेरे पति के रूप को धारण किया है। पवन रेखा धिक्कार वचन बोली और द्रुमलिका राक्षस ने कहा, हे देवी, तुम्हारा कोई संतान नहीं था, मैंने दया करके तुझे अपना संतान तेरे गर्भ में दिया है। तेरा जो होने वाला पुत्र होगा महान बलवान होगा। और पवन रेखा वापस आई। 10 माह में उसके गर्भ से संतान हुआ। महाराज उग्रसेन पंडितों को बुलाए। पंडितों ने कहा, यह महान पापी होगा, अत्याचारी होगा, दुष्ट होगा और इसका नाम कंस होगा। कंस होगा। जब कंस 5 वर्ष का हुआ, मथुरा के छोटे छोटे बालकों को यमुना में ले जाकर के फेंक देता था, मार देता था। उसका पाप बढ़ने लगा। जब 20 वर्ष का हुआ, जरासंध के कुंवरिया नाम का हाथी था, 10,000 हाथी का बल था। एक समय जरासंध के नगरी में आज कंस गया, हाथी को उठा करके घुमा करके जमीन में पटक दिया। कंस में अद्वितीय बल है, इसलिए जरासंध की 2 बेटी, दोनों बेटी का विवाह कंस के साथ कर दिए। कंस आया अपना घर मथुरा। पिताजी को, उग्रसेन महाराज को कारागार में डाल दिए और स्वयं बन गया क्या? राजा। कंस राजा बन गया। अत्याचार बढ़ने लगा और पाप बढ़ने लगा। जब इस प्रकार से अत्याचार और पाप बढ़ने लगा, तब सभी देवी देवता मिलकर नारायण से स्तुति किए, प्रभु कंस के अत्याचारों से रक्षा करो, रक्षा करो। उस समय उग्रसेन के छोटे भाई देवक के 6 कन्या और 4 पुत्र हुए। उग्रसेन महाराज के छोटे भाई के 4 पुत्र और 6 बिटिया हुए। सब कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ में किए। टोटल वसुदेव महाराज के 17 पत्नियां, रोहिणी सबसे बड़ी है।
वसुदेव के 17 पत्नियां। और आज कंस ने विचार किया, कंस की मुंह बोली बहन है कौन? देवकी। उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी है देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव से संपन्न हुआ। और कंस आज रथ पर सवार होकर के वसुदेव देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा। मार्ग में बादल गरजने लगा। आकाशवाणी हुआ, अरे कंस, जिनको तू छोड़ने के लिए जा रहा है, देवकी के गर्भ में जो अष्टम संतान होगा वो तेरा काल होगा। हाथ में तलवार लिए कंस देवकी को मारना चाहता। वसुदेव ने वचन दिया, हे कंस, देवकी को छोड़ दो, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे सब पुत्रों को तुम्हारे हवाले छोड़ दूंगा। और वसुदेव देवकी को जीवित कारागार में डाल दिया गया। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, एक पुत्र हुआ। कंस आया, कारागार में पुत्र को जमीन में पटक के मार दिए। इस प्रकार देवकी के गर्भ से 6 पुत्र प्रकट हुए और कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण के जो भाई बने थे 6 पुत्र, इन्होंने क्या पाप किया कि जन्म लेते ही कंस के हाथ से मर गए? कभी विचार किए हो? बिना कारण के संसार में घटना नहीं घटता, इसलिए श्रवण करो। परीक्षित ने प्रश्न किया, देवकी के जो 6 पुत्र मरे वो कौन है? सुखदेव भगवान बोले, सुनो, ये 6 कालनेमी के सराष्टक नाम के पुत्र थे, पूर्व जन्म थे। कालनेमी कौन है? बोले, हिरण्यकश्यप का पुत्र कालनेमी, कालनेमी का पुत्र सराष्टक। ये सराष्टक ब्रह्मा का घोर तप करने के लिए गए। ब्रह्मा ने वरदान दिया, वापस आए। दादा हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे नाती, कहां गए थे? सराष्टक राक्षसों ने कहा, ब्रह्मा का तप करने। हिरण्यकश्यप ने कहा, धिक्कार है तुमको, अरे मेरे जैसे भगवान के रहते तुम ब्रह्मा का तप किए? वरदान मांगना चाहते हमसे मांगते, नहीं मांगे इसलिए जाओ, श्राप है, तुम्हारे पिता के हाथ से तुम मारे जाओगे। और वही काल में भी कंस बनकर के पैदा हुआ और वही सराष्टक देवकी के 6 पुत्र बन के पैदा हुए। उन 6 पुत्रों का वध कालनेमी रूपी कंस ने किया। अपने ही बेटों को मारा है कंस ने। और आज शेष नाग ने निवेदन किया, हे प्रभु, त्रेता युग में आप बड़े बने थे, मैं छोटा बना था। यदि मैं बड़ा बना होता तो आपको वनवास जाने नहीं देता, इसलिए निवेदन है, मैं बड़ा भाई बनकर के संसार में आना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, जाओ। और शेष नाग आज देवकी के 7वें गर्भ में आए। भगवान योग माया को बुलाए और शेष नाग को, जो नंद बाबा के घर में वसुदेव की सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी रहती थी, जिनका कोई संतान नहीं है, योग माया की कृपा से देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दिए और रोहिणी गर्भवती हो गई। सभी देवी देवता मिलके आज स्तुति कर रहे। उधर कंस को पता चला 7वें गर्भ मेरे डर से नष्ट हो गया है। भगवान श्री नारायण से स्तुति करने लगे, हे प्रभु, प्रकट हो, प्रकट हो, रक्षा करो, अत्याचार बढ़ रहा, पाप बढ़ रहा। जानते हो भगवान अवतार कब लेते हैं? भगवान अवतार कब लेते हैं? सुनना चाहते हो? यही विश्राम कर दें। सुनोगे क्या?
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए मानस में प्रवेश करते सभी देवी देवता मिलके नारायण का स्तुति कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करो। बड़ा सुंदर भाव। जब जब होई है धर्म की हानि, पावनी असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब पाप बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा, सभी देवता मिलकर के भगवान के पास आए। बोले हे प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने कहा, क्या कहा? आइए। जब जब होई है धर्म की हानि, पावनी असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहा, जब पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान क्या बोल रहे देवताओं से, आइए श्रवण करते हैं। बड़ा सुंदर भाव। तब धरि प्रभु विविध सवेरा, हर पानी सचन मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान अवतार कब लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले, अब समय आ गया हमारे अवतार लेने का। और झांकी का आप लोगों को दर्शन होगा, इसलिए हमारे पंडित जनों से निवेदन है, आप लोग झांकी का तैयारी के लिए प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में झांकी प्रस्तुत हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए कथा में प्रवेश करें। भाद्रव माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रोहिणी नाम के नक्षत्र में भगवान अर्धरात्रि के समय देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश किए, और वहीं से भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए वही जेल के अंदर में कारागार में कंस के भगवान नारायण चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने वसुदेव और देवकी को दिव्य ज्ञान दिए और बोले, हे वसुदेव महाराज, आप हमको यहां से लेकर के नंद बाबा के यहाँ गोपग्राम चले जाना। वहां यशोदा के गर्भ में एक कन्या पैदा हुई है, कन्या को लेकर के आना, हमें वहां रख देना। अर्धरात्रि था, घोर अंधेरा था, बादल गरज रहा है, तूफान चल रहा, आंधी तूफान और बारिश हो रहा। भगवान छोटे से बालक के रूप को धारण किए और महाराज वसुदेव का बेड़िया खुल गया, द्वारपाल बेहोश हो गए, दरवाजा खुल गया, संपूर्ण संसार योग माया
से सो गया है। और वसुदेव महाराज आज टोकरी में कृष्ण को लादे हुए आज यमुना के अंदर में घुस गए, जहां शेषनाग भगवान छत्र छाया किए हुए प्रकट हुए। मां यमुना बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते आज वसुदेव महाराज डूब गए। भगवान ने विचार किया मेरे पिता डूब रहे हैं, इसलिए टोकरी से पैर को बाहर निकाल दिए। यमुना भगवान के चरणों को छूना चाहती थी, इसलिए ऊपर उठ गई। भगवान पैर को नीचे किए, यमुना ने चरण को छुए और यमुना बीच से सूख गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मार्ग देखिए, वसुदेव गए गोपग्राम नंदग्राम, और वहां उस कन्या को नंद बाबा यशोदा के गर्भ से जन्मी है, अचेत है, बेहोश है, पता नहीं लड़की हुआ है लड़का हुआ है। हाँ, नंद बाबा के बहन को पता है पुत्री हुई है, इसका वर्णन भागवत में आता है, किसी को पता नहीं। जब मां भगवती यशोदा के गर्भ से कन्या पैदा हुई तो उस समय उनकी ननंद वहां पर थी। ननंद ने देखा बिटिया हुई है, बिटिया हुई है। ये वेद है और विज्ञान भी है। विज्ञान क्या है सुनो, बेटा को बिटिया बनाया जाता है, बिटिया को बेटा बनाया जाता है, विज्ञान में संभव है। ये विज्ञान में आज संभव है। यह कथा द्वापर युग का है। विचार करो, उस समय बिटिया को बेटा बना दिया गया, कैसे श्रवण कीजिए। आज नंद बाबा यशोदा महारानी अचेत है, वसुदेव अपने पुत्र को रखे, कन्या को लेकर के आए। प्रातः काल हुआ, कंस आए, देखे कन्या है, विचार के नारायण कुछ भी रूप धारण कर सकता है, अष्टम गर्भ मेरा शत्रु है। जैसे ही उठा के पटकने वाले थे, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में मां भगवती प्रकट हो गई। और जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय हो। मां दुर्गा प्रकट हुई और बोले, रे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। इस प्रकार कहते हुए मां भगवती को संसार में दुर्गा के नाम से जाना गया। तब से लेके आज तक भगवान